जय श्री राम दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे कि रामचरितमानस में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने लिखा है कि देवराज इंद्र क्यों घबरा जाते हैं भरत भैया के आने से। भरत भैया जब प्रभु श्री रामचंद्र जी से मिलने के लिए वन को जाते हैं, अयोध्या से निकलते हैं भरत भैया, तो देवराज इंद्र को इंद्र क्यों इतना घबरा जाते हैं और क्या वजह है कि वो भरत भैया से ही विरोध करना चाहते हैं। भरत भैया को ऐसा चाहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी से ना मिल पाए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि देवराज इंद्र जो हैं वो देवताओं के राजा हैं। तो देवताओं के राजा हैं तो कुर्सी है, और कुर्सी है तो डर है कि कहीं कुर्सी चली ना जाए। और रावण के पुत्र मेघनाथ ने उनकी कुर्सी को हथिया लिया है, उन पे विजय प्राप्त कर ली है, देवराज इंद्र पे और देवताओं पे विजय प्राप्त कर ली है रावण के पुत्र ने, जो मेघनाथ है। मेघनाथ को इसीलिए हम इंद्रजीत कहते हैं क्योंकि उसने इंद्र पे विजय पा लिया है उस बंदे ने। तो फिर देवराज इंद्र घबरा जाते हैं कि यदि भरत भैया, क्योंकि भरत भैया जा रहे हैं जब वन को, तो प्रभु श्री रामचंद्र जी के मित्र निषाद राज जी से पूछते हुए जाते हैं कि भैया कहाँ रुके थे, कहाँ कहाँ विश्राम किया था भैया ने, कहाँ कहाँ रुके थे, किन किन लोगों से मिले थे। और उस जगहों को देखकर भरत भैया व्याकुल होते रहते हैं क्योंकि उस जगह का कष्टता, उस जगह की चीजों को देख के बहुत व्याकुल होते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी को मेरी वजह से, उनका भरत भैया का ऐसा मानना है कि उनकी वजह से उनको वन जाना पड़ रहा है। तो सोचते हैं कि मेरी वजह से इतने कष्ट का, इतने दुर्गति का सामना करना पड़ रहा है। और तो भरत भैया बहुत चिंतित रहते हैं और बहुत कष्ट में रहते हैं। तो उनके इस प्रेम भाव को देखकर देवराज इंद्र जी डर जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि भरत भैया जा रहे हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी से मिलने, और ऐसा ना हो कि भरत भैया को इतना व्याकुल, इतना परेशान देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी लौट जाएं वापस। अगर प्रभु श्री रामचंद्र जी लौट जाते हैं वन से घर को लौट जाते हैं, अयोध्या को लौट जाते हैं, तो देवराज इंद्र जी की कुर्सी कौन दिलाएगा। तो देवराज इंद्र जब भरत भैया से इतना परेशान होते हैं तो भरत भैया का विरोध करना प्रारंभ कर देते हैं। जब लोग कुर्सी के लोभ में आते हैं तो उनको पता नहीं चलता कि कब वो किसके विरोध खड़े हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से हमारे देश में भी हो रहा है इस समय कि लोग शुरुआत करते हैं कि हिंदू से विरोध करेंगे, फिर होते होते वो प्रभु श्री रामचंद्र जी से विरोध करना चालू कर देते हैं। पहले मंदिर से विरोध करना चालू करते हैं, फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी से विरोध करना चालू करते हैं, और धीरे धीरे वो हिंदू विरोधी हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से देवराज इंद्र भी डर रहे हैं कि अब तो कुर्सी बचाने के लिए कुछ ना कुछ षड्यंत्र करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ नीति करनी पड़ेगी, क्योंकि राजनीति है तो नीति करनी पड़ेगी। तो वो देवराज इंद्र जो हैं वो देवगुरु बृहस्पति जी से कहते हैं कि हे गुरुवर, हे प्रभुवर, आप कुछ ऐसा छल करिए जिससे प्रभु श्री रामचंद्र जी से भरत भैया ना मिल पाए। तो प्रभु जो देवगुरु हैं बृहस्पति जी, वो तो सभी लीलाओं को जानते हैं, वो प्रभु श्री रामचंद्र जी को भी जानते हैं, भरत भैया को भी जानते हैं। तो वो समझाते हैं कि हे हजारों नेत्रों वाले इंद्र, सावधान रहिए। यदि आप प्रभु श्री रामचंद्र जी से वैर करते हैं किसी कारणवश, तो हो सकता है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी आपको माफ कर दें। आप प्रभु श्री राम जी के से बैर करेंगे तो हो सकता है कि आपको माफ कर दें, लेकिन यदि आप किसी कारणवश प्रभु के भक्तों पर कोई मतलब कुछ भी नीति करते हैं, कुछ छल करते हैं प्रभु के भक्तों से, तो सावधान रहिए। आपको प्रभु श्री रामचंद्र जी के क्रोध से कोई बचा नहीं सकता, आपको उनके क्रोध का सामना करना पड़ेगा। तो देवराज इंद्र को समझ में आ जाता है, क्योंकि देवराज इंद्र के पास गुरु बृहस्पति जैसे ज्ञानी गुरु हैं। तो सावधान हो जाते हैं और भरत भैया का पुष्प बरसाकर स्वागत करते हैं। तो क्या हमारे देश में गुरु बृहस्पति हैं, और हैं तो उनको समझाना चाहिए कि भाई आप विरोध करिए, अच्छी बात है, सरकार का विरोध करिए, लेकिन ऐसा ना हो जाए कि सरकार का विरोध करते करते हिंदुत्व का विरोध करना चालू करते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री महाकाल। और भी रामचरितमानस से जुड़े हुए प्रसंगों को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए हर हर महादेव।